हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। एक अच्छे परसेंट की चाह हर स्टूडेंट्स को होती है, क्योंकि अच्छे परसेंट बनने से केवल हमारा नगर ही गौरवान्वित नहीं होता है, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार सब खुश होते हैं। पर सबसे ज़्यादा खुशी हमारे लिए होती है, क्योंकि अच्छे परसेंट जब मार्कशीट में होते हैं तो वो लाइफ टाइम हमारी ही हेल्प करते हैं और हमको आगे प्रोग्रेस में मदद करते हैं। तो खासकर 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट तो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड में 90+% बनाना बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ी सी आपको कोशिश करना पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, उसी से आप बहुत अच्छे परसेंट बना सकते हैं। तो पढ़ाई भी स्टूडेंट दो तरीके से होती है। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत कम पढ़ाई करके भी बहुत ज़्यादा परसेंट बना लेते हैं। तो डिफरेंट क्या है इसमें? केवल एक ही बात है कि हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, और वो स्मार्ट तरीका क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज मेरी बात आप लोगों को सही ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं सही ढंग से आपको बताऊं तो ये रटने पर डिपेंड करता है, रटने पर निर्भर है। क्योंकि आप या तो समझ के रटो या बिना समझे रटो, पर रटना तो आपको है ही दोनों कंडीशन में। अब यदि आप समझ के रटते हो तो आप भूलोगे नहीं, और आपका मेमोरी टेस्ट भी एग्जाम में लिया जाता है। और बिना समझे रटोगे, किसी चीज़ को प्रॉपर समझ नहीं पाओगे तो आप भूल जाओगे, और याद करना भी आपके लिए मुश्किल होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो समझ के हमको रटना है, थोड़ा सा हमको प्लानिंग करना है स्मार्ट तरीके से कि एग्जाम में किस तरह हम लिख कर आए, कैसी पढ़ाई करें। और एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स कितना ही ब्लूप्रिंट चेंज हो जाए, कितना एग्जाम पैटर्न बदल जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसने मन में ये ठान लिया है, अच्छी शिद्दत के साथ ये सोच लिया है कि मुझे तो 90 से ऊपर परसेंट बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, ब्रह्मांड भी उसकी हेल्प करता है। तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि आप बहुत आसानी से, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है, दिन भी कोई मायने नहीं रखते हैं, आप बहुत आसानी से 90+% बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, बुक से तो पढ़ाई करनी ही है सबको, क्योंकि बुक से बाहर तो कुछ नहीं आता। परंतु मैं पहले आपको एक बात बताऊंगा कि बुक से तैयारी तो आप लोग साल भर करते ही हैं, पढ़ाई आपने की होगी, सारे सब्जेक्ट को समझा भी होगा 10th और 12th में। पर सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लोग एग्जाम के लिए, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट की तरफ जाते हैं, और कुछ गलत है भी नहीं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगातार 5 साल से आ रहे हैं, या अभी जब से बुक चेंज हुई है 2 साल के आप पेपर देख लीजिए, या मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपके पास परीक्षा बोध या अध्ययन है तो आप उनको भी देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप तैयारी करिए, वो आप लोगों के अच्छे से होना चाहिए पहले, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाइए। क्योंकि हमको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमारी परीक्षा बोध कंप्लीट हो गई है या परीक्षा अध्ययन कंप्लीट हो गया है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमने पूरा फिनिश कर लिया है। या बुक से या पुराने पेपर से भी जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले आप उसको तैयार करिए, उसके बाद फिर कुछ दूसरा सोचिए, और कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरा पार्ट जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उन्हीं को बार बार कीजिए। और डेली स्टूडेंट्स अपना टाइम जो है पढ़ने का फिक्स करिए, और अभी से ऐसे पढ़िए जैसे एग्जाम चल रहे हैं और आप लोग गैप में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी जाके आप सही ढंग से अपनी सीटिंग कर पाएंगे, और प्रॉपर जो है 2-3 घंटे आप अपने हर सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो मैं ये भी बोलूँगा स्टूडेंट्स की मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली आप लोगों को कम से कम 1 घंटे तो देना ही है, जो बन रहे हैं उनको भी आपको बार बार करना है। और बाकी सब्जेक्ट की आपको ट्रिक पता होगी, सोशल साइंस, साइंस या जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री या सोशलॉजी और अकाउंट्स वगैरह, जो भी सब्जेक्ट के अलग अलग थ्योरिकल जो भी सब्जेक्ट हैं, उसमें स्टूडेंट्स एक की फैक्टर होता है जिसमें आप आंसर में उसको हाईलाइट कर पाएँ, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला टीचर जो है वो उसी को फोकस करता है कि जो की फैक्टर है इस आंसर का वो स्टूडेंट्स ने लिखा है या नहीं लिखा। उसके बाद आप अपने मन से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा सभी को ये सजेशन है कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करिए, जितने भी पुराने सालों के पेपर है उनको अच्छे से
करिए, उसके बाद परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन जो भी है एक कोई भी आपके पास है तो उनकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो बुक है उसकी आप रीडिंग करिए अच्छे से, और बुक भी बहुत छोटी छोटी सी है, सारी टेक्स्ट बुक हैं, एमपी बोर्ड में उसके बाहर आता नहीं है। तो आप लोग फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जब परफेक्ट हो जाए उनकी डेली प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद फिर बुक में से आप दूसरे क्वेश्चंस करिए, और जो चैप्टर है उसको बार बार रीड करिए, क्योंकि जो एमपी बोर्ड है वो केवल ऑब्जेक्टिव कुछ एक्स्ट्रा देता है जो आपको परीक्षा बोर्ड या अध्ययन में नहीं मिल पाएंगे, एक दो ऑब्जेक्टिव, बाकी तो सारे मिल जाते हैं। उनकी तैयारी के लिए आप बुक में से समरी जो होती है या बुक के जो चैप्टर्स हैं सोशल के, साइंस के, इनको बार बार आप लोग पढ़ेंगे तो उनके आंसर भी आप एग्जाम में दे सकते हैं। और कॉपी में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे करके आना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि 90+ में स्टूडेंट 90+ नंबर लाते हैं, उनके 3 लोग कॉपी चेक करते हैं। तरीका होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे से आपको कॉपी में भी लिख कर आना है। स्टूडेंट्स मैथ जैसे सब्जेक्ट को या अकाउंट जैसे सब्जेक्ट को तो आपको डेली 1 आवर देना ही है, 1 घंटे आपको उसकी पढ़ाई करना है। इसके अलावा जो थ्योरिकल टाइप के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको रूल पता ही होगा कि हम जैसे याद कर रहे हैं तो उसके बाद 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसका एक बार रिवीजन होना जरूरी है। उसके बाद फिर आप उसके दिन बढ़ाते रहिए, मेमोरी अपना चेक करते रहिए, थोड़ा बहुत आप भूलोगे भी, पर उसके बाद धीरे धीरे आप उसको प्रॉपर 7 दिन बाद, 14 दिन बाद जब उसको आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से वो लंबे टाइम तक के लिए याद हो जाएंगे। पर स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि ये सोचना अलग बात है और करना अलग बात है। बहुत से स्टूडेंट्स बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं कि हमको टॉप करना है, टॉप करना, और मेहनत करते ही नहीं है। यदि तैरना सीखना है स्टूडेंट्स तो नदी के अंदर तो डुबकी लगाना ही पड़ेगी ना, घर तो आप रजाई और गद्दे पे उछल के तैरना नहीं सीख सकते। तो ऐसा ही पढ़ाई का है, पढ़ाई करना है, अच्छे परसेंट बनाना है तो मेहनत तो करना ही है, और आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ है तो इसके सिवा कोई और काम तो है नहीं। तो जब हमारा जो काम है उसको हमको पूजा समझ के करना चाहिए, तो तभी आप उसमें सही अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स लाइफ है, घर पे सारी फैसिलिटीज़ है, सभी को नहीं भी है तो भी हमारी लाइफ तो स्टूडेंट की है, तो हमारा काम ही है पढ़ना। तो बस लग जाइए अच्छे से पढ़ाई करने, बाकी सब तर्क देना और ये सब फिजूल की बातें हैं। पढ़ाई अपनी आगे रखिए और पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई को दीजिए, ताकि 2 महीने में भी आप अपना बेस्ट दे पाएँ और 90+% बनाएं, क्योंकि जो भी परसेंट बनेंगे वो किसी और के नहीं होंगे, आपके अपने होंगे जो लाइफ में आपको काम देंगे। और ये साल, ये मौका फिर बार बार नहीं आता, हमको पलट के इसको नहीं देखना है, एक बार में ख़त्म करो और आगे बढ़ो। और स्टूडेंट्स कंपटीशन हमको और किसी से नहीं रखना है, अपने आप से होना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है तो हमारे ये मन में होना चाहिए कि हमको 100 में से 100 लाना है। तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आया तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।